बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका टीचर सईद हुसैन। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में आजकल हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। कल के वीडियो में हमने एक थ्योरम पढ़ी कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होंगे तो इन दो इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं फिर वो भी इक्वल होती है। तो अगर माने ये साइड और ये साइड इक्वल है, इनके अपोजिट में ये एंगल और ये एंगल, फिर ये भी इक्वल होंगे। आज हम इसी थॉर्म का कन्वर्स पढ़ेंगे। इट इज थॉर्म नंबर 2, कन्वर्स ऑफ द प्रीवियस थॉर्म। और इसका स्टेटमेंट है, अगर एक ट्रायंगल में दो इक्वल एंगल्स होंगी, इफ a triangle has two equal angles, then the sides opposite to these equal angles are equal. Opposite to these equal और इक्वल। नहीं बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं, इसी तरह इसकी दो एंगल्स इक्वल होंगी, या अगर दो एंगल्स इक्वल होंगी फिर दो साइड्स भी इक्वल होंगी। सो लेट्स कंसिडर अ ट्रायंगल ABC, और इस ट्रायंगल ABC में सपोज करिए एंगल B और एंगल C इक्वल है। फिर हमें यह प्रूव करना है कि जो एंगल B के अपोजिट में साइड है दैट इज AC, और एंगल C के अपोजिट में साइड है दैट इज AB, ये भी आपस में इक्वल होंगे। So our given condition is that in triangle ABC, angle B is equal to angle C, and we need to prove that the side opposite to angle B, that is AC, it is equal to the side opposite to angle B, that opposite to angle C, that is AB. So we have to prove that AC is equal to AB. देखिए बेटा, जिस तरह हमने लास्ट थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की, इसी तरह हम यहां पर भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। लेट अस ड्रा अ परपेंडिकुलर AD। ओके, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। ये परपेंडिकुलर ड्रा करने से ट्रायंगल ABC के दो हिस्से हो गए,
एक बन गई ट्रायंगल ADB और दूसरी बन गई ट्रायंगल ADC। अब बेटा सपोज करिए जो ये वाली एंगल है इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 1 और जो यहां पर जो एंगल है इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 2। चूंकि AD परपेंडिकुलर है लिहाजा एंगल 1 भी 90 डिग्री होगी और एंगल 2 भी 90 डिग्री होगी। तो इसका मतलब जो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों का मेजर है 90 डिग्री। अब प्रूफ देंगे। इन ट्रायंगल ACD and triangle ABD we have। अब जरा इन दो ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करिए और देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या है। नंबर 1 ट्रायंगल ACD में एक एंगल है एंगल C और ये एंगल C ट्रायंगल ABD के एंगल B के बराबर है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B जो यहां पर हमें गिवन कंडीशन है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, इट इज गिवन कंडीशन। फिर जो ट्रायंगल ADC है या ट्रायंगल ACD है इसमें एक एंगल है एंगल 1 और एंगल 1 ट्रायंगल ABD की एंगल 2 के बराबर है। जैसा कि अभी हमने देखा क्योंकि जो AD है AD परपेंडिकुलर है इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का मेजर 90 डिग्री होगा, ईच 90 डिग्री। और जो तीसरी बात है वो है कि जो AD है AD ये इस ट्रायंगल का भी साइड है और ये इस ट्रायंगल का भी साइड है। सो वी राइट AD इज इक्वल टू AD। तो इन दो ट्रायंगल्स में क्या हो गया, फिर इस ट्रायंगल की दो एंगल्स ये एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड दिस साइड ट्रायंगल ACD का एंगल C एंगल 1 एंड नॉन इंक्लूडेड साइड AD और ट्रायंगल ABD के एंगल 2 एंगल B एंड नॉन इंक्लूडेड साइड AD दे आर इक्वल। Hence by angle side congruence rule, by angle side congruence rule ये जो ट्रायंगल ACD है it is then congruent to triangle ABD। अब जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। हेंस वी गेट जो साइड AC है साइड AC it will be equal to side AB. So AC is equal to AB as these are corresponding parts of congruent triangles, hence proved। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।